नमस्कार भारतीय टीम, आपका स्वागत है। इस समय उपस्थित हूं मैं मुंगेर जिला के बरियारपुर प्रखंड में वार्ड नंबर 2 में। आज हम बात कर लेते हैं भागवत मंद कथा पर। आज जो हम यहाँ पर आए हैं, हमारे साथ बाबा जुड़ गए हैं। भागवत मंद कथा पर हम चलते हैं, हमारे वीडियो में बने रहिए। अब जान लेते हैं बाबा से क्या कुछ कहेंगे भागवत मंद कथा पर। क्या नाम है बाबा? सन्यासी योग चैतन्य घरेलू नाम ओंकार प्रसाद सिंह, बिहार योग विद्यालय मुंगेर। आज भागवत मंद कथा पर क्या कहेंगे? भागवत कथा में यही कहना है कि यह 18 पुराणों में सबसे बड़ा है और सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें जितनी भी कथाएं हैं भगवान विष्णु के 24 अवतार की कथाएं हैं, जिसको सुनने से लोगों की मोक्ष की प्राप्ति होती है। 7 जन्मों के पाप कट जाते हैं। कितनों भी पापी हो, कितनों भी दुर्लभ प्राणी हो, यहाँ आने के बाद उसके सारे पापों का नाश हो जाता है। इस भागवत कथा के श्रवण से जो अमृतमयी है, जो भी इसको सुनता है, गाता है, उसको सुनने से, उसके गाने से ही उसके 7 जन्मों के पाप नाश हो जाते हैं। कब से शुरू किए हैं सर? ये 22 तारीख से शुरू किए हैं, बुधवार से। जी। और ये 30 तारीख को समाप्ति होगा। 9 दिन का है। उसके बाद हवन प्रोग्राम है, कन्या जौनार होगा और 7 दिन तक गिरपति शिव शंकर की ओर से सबको भोजन कराया जा रहा है। ये अपना व्यक्तिगत रूप से सारा खर्च वहन कर रहे हैं। ये जो भागवत मंद कथा पर जो है भंडारा की व्यवस्था था? हाँ, रोज सबको भोजन चल रहा है। जितने लोग श्रोता आते हैं सबों को भोजन मिलता है यहाँ पर। तो आप बाबा ये बताइए, हमको पता चला है आप लोग शादी और श्राद्ध भी कराते हैं। हाँ, मैं 1980 से शादी श्राद्ध जितने भी कर्मकांड हैं 16 क्रमांड सभी कराते हैं। गायत्री मंदिर में हम वहाँ पंडा के रूप में नियुक्त हैं और मैं पूरे गांव में बाहर में भी जाकर यज्ञ हुआ, रामधुन हुआ, शादी हुआ, ब्याह हुआ, श्राद्ध हुआ, सारे कर्मकांड को कराते आ रहे हैं। किस बिरादरी से आते हैं सर? बिंद बिरादरी से आते हैं। सर ये तो हमको पता चल रहा था, ये जो शादी श्राद्ध में पंडित जी करता था, आप लोग भी करेंगे? शास्त्रों ने बताया कि जो ज्ञाता है शास्त्र का वही पंडित है जी। जाति फैक्टर नहीं होता है। इसमें जो जानकार हैं, जो ज्ञाता हैं, वह सबसे पंडित, वह सब कुछ करा सकता है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है। पंडित जी जो सर जो है हेकड़ी खींचते हैं, हम ही कराएंगे और हम ही होगा, तो ये संभव है? नहीं, ये संभव नहीं है। आज के जमाने में सभी लोग पढ़े लिखे हैं जी, सब जानकार हैं और शास्त्रों के अनुसार जो जाने सो ज्ञाता है, जो जाने सो पंडित है। इसी गायत्री मंदिर के में आचार्य वेद शर्मा जो हैं, उन आज श्री राम शर्मा आचार्य ने बता दिया है कि अब सभी वेद जानने वाले पंडित हैं, वो कर्मकांड कराते हैं और अच्छी तरह से कराते हैं। क्योंकि अब ब्राह्मणों तो भक्ष भोजन करने वाले हो गए हैं जी। उनका कर्मकांड में अब लोगों का मन हट रहा है और इधर की ओर प्रवृत्ति बदल रही है। सर आप लोग ये जो माला पहन रखे हैं, हर चीज रखे हैं, क्या मांसाहारी भी हैं आप क्या? नहीं, हम लोग योग आश्रम के सन्यासी हैं। ये गुरु का दिया हुआ वस्त्र है, गेरुआ वस्त्र, उन्हीं का दिया हुआ माला है। और हम लोगों में निरामिष मांसाहारी भोजन नहीं होता है। शराब मदिरा सबको त्याग देना पड़ता है। हम लोगों ने उनसे शीशे ही सबको चला रहे संस्था और सब कुछ त्याग दिया है। इतने लोगों को 108 लोग हमारे संस्था में सभी को दीक्षा चलाए। सीतारामपुर जिला के 3 पार्ट में चलता है ये सब जगह। मेदनी चौकी में भी, रेता गांव में भी हमने शिष्य बढ़ाया है। पथवा में भी भागवत कथा को मैंने किया था 8 दिनों तक। वहाँ के लोगों ने पूछा बाबा कि ये भागवत कथा कराने से क्या होगा, तो हमने कहा कि आप लोगों की मनसा क्या है। तो उन्होंने कहा कि सब जगह वर्षा हुआ, हमारे यहाँ वर्षा नहीं होती है। तो मैंने कहा कि भागवत कराने के बाद आप लोग का जो सार्वजनिक मांग है वर्षा, वो होगी। और 3 दिनों के बाद वर्षा इतनी हुई कि 3 तक उसमें हल बैल ट्रैक्टर नहीं चला। ये भागवत की महिमा है। अच्छा बाबा आप ये बताइए, यहाँ पर जो आप करवा रहे हैं, हर चीज करवा रहे हैं, तो आप लोग वर्तमान में किस मत पे हैं? हम लोग योग विद्यालय से जुड़े हुए, बिहार योग विद्यालय मुंगेर से। स्वामी सत्यानंद के शिष्य हैं, निरंजन के शिष्य हैं, वहीं चलाते हैं। रिख्या धाम में भी इनका आश्रम है और उनके सारे शिष्य
जहाँ जहाँ प्रोग्राम होता है उनका वहाँ जाते हैं। गुरु की ओर से भी कार्यक्रम होता है तो यहाँ से आश्रम जाते हैं, वहाँ से भी यहाँ सन्यासी लोग आते हैं। क्या नाम बताए थे? सन्यासी योग चैतन्य गुरु जी का नाम और घरेलू नाम ओंकार प्रसाद सिंह। अपना परिचय पता दीजिए। ग्राम सीतारामपुर नजीरा, थाना बरियारपुर, जिला मुंगेर, नीरपुर पंचायत, वार्ड नंबर 2। आप देख पा रहे हैं बाबा ने बताए हैं कि यहाँ पर सब जो है कार्य करते हैं और यहाँ बिंद समाज से हैं। अब देख पा रहे हैं अभी जो है बताते हैं, पंडित बताते हैं कि पूजा पाठ हम ही लोग करवा सकते हैं, नहीं, जो विद्वान है, जो पढ़े लिखे हैं, जो शिक्षित हैं, वो भी करवा सकते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि बिंद समाज के हैं, जो कि पूजा पाठ, श्राद्ध और जो भी शादी और जितना भागवत मंत्र कथा या जो भी अन्य कार्य होते हैं, जो कि बिंद समाज के एक बहुत बड़ा गर्व है, जो कि ओमकार बाबा जुड़े हुए हैं, जो कि अभी बताए हैं, आप सुन ही लिए होंगे। और हमारे साथ जुड़ गए हैं एक बाबा और, इनसे भी बात करते हैं चलकर, आखिर क्या कुछ कहेंगे। नाम बताइए बाबा। देखिए, मेरा नाम कैलाश मंडल है जी जी। और मेरा घर पड़ता है घोरघट। तो है क्या कि जब सत्संग होता है और ये भागवत कथा जहाँ भगवान की चर्चा होती है, वहाँ हमें पंडित जी बुलाते हैं, कैलाश जी आइए, हम सब मिलजुल करके इस कथा को माने संपन्न करेंगे। तो हमें भजन गाने का मौका मिलता है और गाते हैं, बड़ा आनंद आता है। ये संस्था बहुत कर्मठता के साथ आगे बढ़ रहा है और ये उम्मीद है कि हर मनुष्य को चाहिए किसी न किसी धर्म में कहीं न कहीं जुड़े रहना चाहिए। देखिए, शांति तो सबके हृदय के अंदर है, ईश्वर की बात सबके अंदर है, लेकिन फिर भी जब तक हम उसको पहचानते नहीं हैं तो फिर हम दूर हैं। तो ऐसे सब कथा से अपने आप को जानने में मदद मिलता है और जिससे कि हम लोग ये समझ सकते हैं कि भाई इस संसार भरी जो इसमें ज़िंदगी हम जी रहे हैं, तो कुछ ना कुछ इस तरफ भी हमारी मोड़ हो कि कुछ ना कुछ धर्म के तरफ भी अगर हम मुड़ते हैं तो समझिए कि ये सौभाग्य है, समाज का सौभाग्य है, ये धरती का सौभाग्य है। तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत इस संस्था की तरफ से धन्यवाद देता हूँ कि आपने हम लोगों से परिचय पूछा। ऐसे मीडिया कर्मी को बहुत 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 धन्यवाद। क्या नाम बताया सर? मेरा नाम कैलाश मंडल है। आप अपना परिचय पता। मेरा घर घोरघट है, जिला मुंगेर पड़ता है, प्रखंड बरियारपुर है और पंचायत आपका है मेरा जो है पूर्वी करहरिया, वार्ड नंबर 4 में मेरा घर है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख पा रहे हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं बाबा, ये बाबा बताए हैं, इनके साथ हम रहते हैं और बाबा के साथ चलते हैं। और आप देख पा रहे हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनके घर पे हम उपस्थित हूँ मैं, और ये पति और पत्नी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि भागवत मंत्र कथा करवा रहे हैं। अब चलकर जो है बात कर लेते हैं। क्या नाम है? जिज्ञासी के नाम है आश्रम का जिज्ञासु मंगलानंद, घरेलू नाम है शंकर सिंह। बुधवार से नादे हैं कि हम मतलब कि 9 दिन का लिए हम करा सकते हैं, हमारा मनोकामना पूरा होने के लिए गुरुजी ने दिया है, मतलब उन्हें करने के लिए। क्या मनोकामना पूरा हुआ? यही सब चीज़ मतलब हम साधना के लिए हमको चाहे गुरुजी के पास। अभी वर्तमान में जो बच्चे हैं, या पहले वर्तमान में हुआ है या पूर्व में सोचे हैं कुछ? हाँ, सोचे थे, मतलब हमको पहले से मतलब कि पहले कुछ अभी हो गया, घटना बीत गया गोतिया में, तखनी नहीं दिए पा रहे हैं। तब फिर बगल में एक पड़ोसी था, उसमें घटना बीत गया, तखनी नहीं दिए पा रहे हैं। तब कहिए अब फसील समेट कर हम गुरु जी का नवा भागवत कथा जरूर करेंगे। क्या घटना हुई थी? ये बगल में पड़ोसी था, मतलब कोई ऐसे हो गया था, खत्म हो गया था, इसीलिए नहीं करे पा रहे थे। हम कहे तब मतलब अभी फसील समेट के शांति हुए, हम कल 9 दिन का नवाह करें। अच्छा, आप ये बताइए, आप लोग बहुत सारा माला पहन ले हैं, तो ये जो आप क्या कुछ मत में है अभी वर्तमान में? हाँ, क्या चीज गुरु है जी सर? के
संत में से जिज्ञासु मंगलानंद मुंगेर प्रखंड से। क्या नाम बताया? योगाश्रम। योग आश्रम। अच्छा, क्या नाम बताया आप? हमारा नाम है आश्रम से जिज्ञासु मंगलानंद, यहाँ का नाम है घरेलू शंकर सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद शंकर जी। आप बताइए माता राम, क्या नाम है? इंदिरा देवी। आप लोग जो करवा रहे हैं भागवत बंद कथा, इस पर कितना खुश हैं? खूब खुश हैं। खुश के लिए हम खूब एकदम लौट रहे हैं खुश से। खुश के मतलब हम खुश हो गया है तो हमें इनमें जुड़ गया है, हमको दिल में बस गया कि हम भगवत कथा करेंगे तो करेंगे। हम तो कुछ पढ़े लिखे को अक्षर नहीं है, हम मूर्ख हैं। अब गुरु जी में जब से चला है तो हमको हरदम भगवान मन में घूरते रहता है कि कब भगवान से हमें जुड़ेंगे, कब भगवान से हम दर्शन करेंगे, कब भगवान से हम विनती करेंगे, कब भगवान से हमें रिहाई लेंगे। हम भगवान से इतने विनती कर रहे हैं कि भगवान ही भगवान बाल बच्चा के लंबी उम्र दिए और बाल बच्चा के सुम्मत दिए, विद्या दिए। इसीलिए बाल बच्चा के भगवान से प्रार्थना करे हैं कि हमारा बाल बच्चा के आगे संस्कार आगे बढ़ते रहेगा, जय जयकार करते रहेगा। अच्छा, आप लोग जो इसमें घुसे हुए हैं लगभग कितने दिन पूर्व से? ये करीब 100 में हमें जब 100 पूरा है ना, 100 में जो सोहाग कहता है तो उसी समय हमें दीक्षा आगे पहले ले लिया है। अच्छा, तखने से हमें मन में गुरु जी में तखने से नहीं घूरते थे, जब घूरने लगे हैं 5 साल से तो हमको हरदम मन में भगवान या गुरु जी से कभी आप लोग जब से आप लोग जो है सत्संग भजन जो भी मत में घुसे हुए हैं, जब से आप लोग कर रहे हैं उससे जो है क्या डेवलप कुछ प्रोडक्शन घर का नहीं हुआ? वो सब हमको गुरु जी से सब कुछ हमको आगे संस्कार जा रहा है, तब तो गुरु जी से हम जुड़े हैं। क्या नाम बताया? इंदिरा देवी। अब देख पा रहे इंदिरा देवी बताया कि हम लोग ये सत्संग भजन में बहुत खुश हैं और बहुत खुश ही रहेंगे। और जितना भी जब से हम किए हैं, जब से गुरु दीक्षा लिए हैं, तब से हमको घर में प्रोडक्शन डेवलप हुए हैं। और ये हमारे साथ जुड़ गए हैं माताराम, और माताराम से पूछेंगे। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनसे बात करते हैं। बाबा, एक बाबा और है जो कि लाल लाल बस्तर पहनने रखे हैं, माला भी रखे हुए हैं। अब इनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर? मेरा नाम है बैराग पारदी, सन्यासी नाम बैराग पारदी, घरेलू नाम जमेदार सिंह। तो आप लोग भी हैं इस मत में? हाँ, हम लोग भी हैं इस मत में जुड़े हुए। क्या कहेंगे, कुछ बताइए। हम लोग मुंगेर आश्रम से जुड़े हुए हैं। मेरा गुरु स्वामी सत्यानंद जी है, स्वामी निरंजन जी है, और हम लोग 82 में दीक्षित हुए हैं। उस समय से सत्संग कीर्तन भजन भागवत सुनते हैं और करते हैं, यही सब करते हैं। हफ्ता में एक दिन सत्संग में हम लोग को होता है। आप लोग जो दीक्षित लिए हैं और इसमें आगे कुछ बढ़ा रहे हैं आप अपना? हाँ, अपना पूजा पाठ ध्यान करते हैं, गुरु जी का अनुभव करते नहीं, हैं। आदमी जो है, महिलाएं और जन जो भी है, उनको जो है इसमें खींच रहे हैं। हाँ, वो लोग भी दीक्षित हो रहा है। अब दीक्षा में कुछ कसौटी हो गया है, फिर भी दीक्षा हो रहा है। कुछ आदमी बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। और पहले से हम लोग बहुत ज़्यादा हैं, 300 आदमी हैं पहले से। सीताराम। क्या नाम बताएं? बैराग पारदी, जमेदार से। देख पा रहे हैं जमेदार सिंह बताए जो भी अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ माताराम से बातें करेंगे और क्या क्या कहेंगे, बताइए। हम कहते हैं कि बुधवार 22 तारीख से भगवत कथा नधाया है और 9 दिन का है। बृहस्पति के स्थापना होगा। यही करने से मुंगेर आश्रम से ये सब हो रहा है। ये करने से हमको बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बाल बच्चा आनंद है, अपने भी आनंद है, काल कंटक भी दूर है। आप क्या कहेंगे? क्या नाम? मुनेश्वरी देवी। मुनेश्वरी देवी, क्या बोले आप? अच्छा, आप ये बताइए कि आप कितना खुश है सत्संग भजन से? आप लोग सत्संग भजन से कितना खुश हैं? बहुत खुश है। आप बताइए कितना खुश हैं? आप बताइए मोहतरम, कितना खुश है? आप बताइए कितना खुश है इससे? आप आगे जो है सत्संग भजन जो है करते रहिएगा। हाँ, आप बताइए मोहतरम।
हम तो खूब खुश हैं, बाल बच्चा हमको खूब आनंद आता है। जब मन में सोचते हैं उस गुरु महाराज हमको पूरा कर देता है। हाँ, खूब खुश हैं, बाले बच्चे हम खूब खुश हैं। क्या नाम है? हमको घरेलू नाम है जानकी देवी और वहाँ के गुरु के नाम है प्रिय सरदार जी। कितना खुश हैं आप लोग सत्संग भजन से? बहुत खुश हैं, आप लोग बताइए। बहुत खुश हैं। हाँ, आप बताइए कितना खुश हैं? अब देख पा रहे हैं यहाँ पर जितना महिलाएं जुड़ गए हैं और महिलाएं जो है सब महिलाएं बता रहे हैं कि हम लोग जो है सत्संग भजन से हर चीज़ से बहुत खुश हैं। अब देख पा रहे हैं हमारे साथ बाबा हैं, इनसे बात कहेंगे। क्या नाम है बाबा? शिव शंकर। आप भी यही मत में? हाँ, ये मत में ग्रामीण नाम है शिव नारायण। हाँ, बताइए अपना नाम। शिव शंकर सिंह जी, शिव शंकर सन्यासी और ग्रामीण नाम शिव नारायण सिंह। हम लोग इस अथी में बहुत दिन से जुड़े हुए हैं और भजन कीर्तन ये सब हम लोग कर रहे हैं। और जो कुछ है गुरुजी जो है, जो हम बोलते हैं कहते हैं, उनको विनती करते हैं, वो पूरा करते हैं और पूरा करते हैं, विश्वास है। विश्वास है। संन्यास दीक्षा में हम आश्रम में थे, सेवा में। जी जी। हमारा पत्नी था उस पार गंगा के पार बाढ़ में, और गुरुजी के वहाँ किए विनती, तो ये जो है 6 बजे वहाँ आश्रम पहुँच गया। हमसे पहले हम जो आश्रम में थे, हमको जाने से पहले ही पहुँच गया आश्रम, गुरुजी की कृपा। अच्छा, तो आप ये बताइए कि आप लोग जो है पति पत्नी दोनों हुए? अच्छा, वहाँ है, ठीक है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं, कुछ और एक सवाल और है बाबा से, कुछ जरूरी। अच्छा बाबा, आप ये बताइए कि यहाँ पर जो जहाँ पर आप गुरु दीक्षा लिए हैं, जहाँ पर जुड़े हुए हैं, वहाँ से ही यहाँ पर 2 नाम चेंज करके रखता है, वहाँ पर क्या है इसका रहस्य? गुरु जी अपने ओर से आध्यात्मिक नाम देते हैं जी। माई बाप और घरेलू माँ बाप तो नाम रखा तो कुछ भी रख दिया। इतवार को जन्म लिया इतवरिया, सोमवार को लिया जन्म सोमरिया। लेकिन गुरु के यहाँ जब मंत्र दीक्षा होता है तो अपने ध्यान से देखते हैं इनके पूर्व जन्म का हिस्ट्री, और उसके अनुसार अध्यात्म में 3 तरह के नाम होते हैं, 3 तरह की दीक्षा। मंत्र दीक्षा, जिज्ञासु संन्यास, कर्म संन्यास, एक पूर्ण संन्यास होता है। जो पूर्ण संन्यास लेता है वो आश्रम में घर परिवार को छोड़ के रहना पड़ता है। और यहाँ जो मंत्र दीक्षा है उसको उजला चादर मिलता है, माला मिलता है। और जो पीला में वो जिज्ञास में है। जिज्ञासु का मतलब जिज्ञासा है उसका कि हम अध्यात्म में प्रवृत्त करें। हम लोग कर्म सन्यासी हैं, घरेलू में रहते हैं, संसार में रहते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, लेकिन संन्यास का कर्म करते हैं, इसे कर्म सन्यासी कहते हैं। गुरु जी के आश्रम में क्षमा को कैटेगरी बना हुआ है, कुछ कुछ दिनों पर बदल बदल के दिया जाता है, जिससे आध्यात्मिक विकास का एक सीढ़ी है। और इसलिए जो है डबल नाम रखा गया। अब देख पा रहे हैं बाबा जो अभी बताए हैं, हम जो अभी महिलाएं के जेंट्स के जो हम पूछे, हम कंफ्यूज हो गए थे कि एक ही आदमी 2 नाम कैसे। तो हम ये बाबा बताए वहाँ पर जो है, वहाँ पर बाबा ने बताते हैं कि वहाँ पर जो है अपने स्तरीय से नाम चेंज करके रखते हैं, और घरेलू नाम कुछ और है, वहाँ के दीक्षित जो लिए हैं वहाँ पर के नाम जो कुछ और है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी, इसके लिए हम धन्यवाद। जल्दी जल्दी